अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू YT अकेडमी। आई होप यू ऑल आर गुड। आज हमने क्या पढ़ना है, आपके सामने बुक पे नज़र आ रहा है ऑक्सफोर्ड न्यू कॉन्डन बुक 4 3rd एडिशन। चैप्टर नंबर हमने 4 स्टार्ट किया था, डेसिमल्स वाला। उसकी एक्सरसाइज 4A है, वो मैंने सारी कंप्लीट करवा दी थी। आज हमने न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है 4B। तो आप यहाँ पर एक्सरसाइज 4B देख सकते हैं ऑन पेज नंबर 99। ठीक है, तो ये है हमारे पास एक्सरसाइज 4B। तो एक्सरसाइज 4B जो है वो सिर्फ एक पेज की है और छोटी सी है, तो इसलिए आज की वीडियो में मैं इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करवा दूंगी। ठीक है, तो वीडियो ज़्यादा लेंथी भी नहीं होगी, तो इसलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ठीक है, तो सबसे पहले हम इससे पीछे एक्सरसाइज के पिछले वाले पेज पे देख सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है, ताकि हमें समझ आ जाए कि एक्सरसाइज किस बारे में है। तो यहाँ पर देखें, पेज नंबर 97 पर लिखा हुआ है एस्टिमेशन या राउंडिंग ऑफ। ठीक है, एस्टिमेशन क्या मतलब होती है? एस्टिमेट का मतलब ये होता है कि अंदाज़ा। ठीक है, एस्टिमेट का क्या मतलब होता है? अंदाज़ा। ठीक है, या राउंड ऑफ करीब करीब। ठीक है, एस्टिमेशन का क्या मतलब होता है? अंदाज़ा। ठीक है, और आपको पता तो अंदाजे का क्या मतलब होता है, और राउंड ऑफ का भी मतलब अंदाज़ा होता है, या फिर आप ये भी पूछ सकते हो कि इसका क्या मतलब है? करीब करीब। ठीक है, तो क्या चीज़ किसके करीब करीब है? ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, एस्टिमेशन इज़ एन अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन ऑफ द वैल्यू, नंबर और क्वांटिटी। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या लिखा हुआ है, राउंडिंग ऑफ इज़ अ काइंड ऑफ एस्टिमेशन। एस्टिमेशन का क्या मतलब होता है? अंदाज़ा लगाना। और राउंडिंग ऑफ का क्या मतलब होता है? करीब करीब। राउंडिंग ऑफ किसकी? किस हमें? एस्टिमेशन की। राउंडिंग ऑफ नंबर मेक्स देम सिंपल एंड ईजियर although they are not accurate but they are close to their original value। ये भी आपको इसकी लाइन की मैं उर्दू में बताती हूँ क्या लिखा हुआ है। We round off whole number to the nearest 10, 100, 1000 and so on। ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास 1000 या 2000 के दरमियान में कोई नंबर दे दिया जाए, जैसे कि 1758, तो वो किसके करीब होगा? 1000 के करीब होगा या 2000 के करीब होगा? ठीक है, तो वो एस्टिमेशन होती है। अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ, राउंडिंग ऑफ अ होल नंबर टू इट्स नियरेस्ट 1000। आइडेंटिफाई एंड अंडरलाइन द प्लेस वैल्यू टू बी राउंड ऑफ। इफ़ द नंबर टू द राइट इज़ 0 to 4 वी राउंड इट डाउन। ठीक है, इफ़ द नंबर टू द राइट 5 to 9 वी राउंड इट अप। अब देखें, अब यहाँ पर आपका क्या लिखा हुआ है, राउंड ऑफ टू द 3648 टू द नियरेस्ट 1000। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इस सोल्यूशन इसका, अब आपने देखना है कि ये वाला जो नंबर है वो हमने राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 1000 के। तो यहाँ पर देखें, मल्टीपल ऑफ 1000 अबव इज़ 3648। अब ये देखें 3648 जो है वो किसके करीब है? 3648 से पहले अगर मैं 1000 की लाइन में देखूँ 3000 आता है, और यहाँ पर इसके बाद देखती हूँ तो मैं 4000 आता है। ठीक है ना, अगर इसके ऊपर देखें तो 4000 आता है, इसके नीचे देखें तो 3000 आता है। अब आप यहाँ पर खुद देख लें, द नंबर इज़ एट द 1000 प्लेस। ये कौन सा नंबर है? ये 1000 प्लेस पे है। द नंबर टू द राइट इज़ 6। अब ये वाला नंबर देखें 3 के बाद, ये वाला नंबर कौन सा है? ये 6 है, और जो कि किससे बड़ा है? 5 से बड़ा है। ठीक है, ये वाला नंबर जो है वो किससे बड़ा है? 5 से बड़ा है। देयरफॉर द गिवन नंबर इज़ राउंड ऑफ टू 4000। तो उन्होंने क्या लिखा हुआ? 3648 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू या एस्टिमेट टू 4000। समझ आ गया? अगर अब मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 3348। अब ये जो 3348 है, ये 3000 के भी करीब हो सकता है और 4000 के भी करीब हो सकता है। अब यहाँ पर देखें उन्होंने क्या कहा, ये वाला जो नंबर है वो इसके करीब है। अब ये वाला नंबर जो है वो किसके करीब है? अब यहाँ पर देखिए इसकी सेकंड प्लेस पे क्या लिखा हुआ है? 3 लिखा हुआ है, जो कि किससे छोटा है? 5 से छोटा है। ठीक है, तो जब ये वाला नंबर 5 से छोटा हो जाए तो वो किसके अप्रोक्सीमेट होगा? 3000 के। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगी? ये इसके करीब है। समझ आ गई अब आप लोगों को? अब एक और देख लें, यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है 4573 टू नियरेस्ट 1000। अब ये किसके करीब हो सकता है? 4000 के करीब हो सकता है अगर नीचे देखेंगे, और बिलो अबव देखेंगे तो 5000 के करीब होगा। द नंबर एट द 100 प्लेस। अब यहाँ पे देखिए 1, 10, 100 प्लेस पे क्या है? 5 है। ठीक है, देयरफॉर द गिवन नंबर इज़ राउंडेड अप टू 5000। ठीक है, अगर 100 प्लेस पे
5 या 5 से बड़ा हो तो हम उसको अबव राउंड ऑफ करते हैं, अगर 5 से छोटा हो तो हम उसको बिलो राउंड ऑफ करते हैं। ठीक है, जैसा कि आप ऊपर वाले केस में देखिए वंस, टेंस, 100 प्लेस पे यहाँ पर 5 से छोटा था तो मैंने इसके बिलो राउंड ऑफ किया, और ये यहाँ पर 100 प्लेस में 5 से अबव था तो मैंने इसको क्या किया है, इससे अबव वाली मल्टीपल से, मतलब कि इसके अबव वाले 1000 वाली प्लेस पे हमने इसको राउंड ऑफ किया। तो आप लोगों को आई होप इस चीज़ की समझ आ चुकी होगी कि ये राउंड ऑफ जो है वो कैसे करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास एक और चीज़ भी है, डेसिमल में हम राउंड ऑफ कैसे करती हैं। वो तो हमने एक प्रॉपर होल नंबर का राउंड ऑफ पढ़ा था, अब हमने किस में देखना है, डेसिमल में देखना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें लिखा हुआ राउंड ऑफ अ डेसिमल विद 1 और 2 डेसिमल प्लेसेस टू द नियरेस्ट होल नंबर। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है फॉलो द सिंपल स्टेप्स गिवन बिलो टू राउंड ऑफ अ डेसिमल नंबर इफ़ द 10th डिजिट इज़ लेस देन 5। 10th डिजिट कौन सा होता है, 10th डिजिट जो होता है वो पॉइंट के बाद वाला होता है, ये 10th डिजिट होता है। अगर ये वाला जो नंबर है वो 5 से कम हो, रिमूव द डेसिमल पार्ट ऑफ द नंबर। ठीक है, तो डेसिमल पार्ट आपको ख़त्म कर देंगे तो हमारे पास आंसर सिर्फ 45 बन जाएगा। इफ़ द 10th डिजिट इज़ 5, अब यहाँ पर देखें डेसिमल के बाद 10th डिजिट जो है वो 5 से बड़ा है, 5 और मोर है ना, मतलब 5 से बड़ा। देन राउंड अप द नंबर एंड एड 1 टू द नंबर बिफोर डेसिमल एंड रिमूव द डेसिमल पार्ट ऑफ द नंबर। अब यहाँ पर देखें ये पॉइंट है, पॉइंट के बाद ये वाली प्लेस कौन सी है, ये 10th प्लेस है। ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं, ये 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है ना, तो इसमें हमने क्या करना है, एक नंबर ऐड कर देना है। कहाँ कर देना, 45 में एक नंबर ऐड कर देंगे तो वो किस जितना हो जाएगा, 46 जितना हो जाएगा। समझ आ रही है आपको, यहाँ पर समझ आ रही है ना। अब यहाँ पर देखें 45.7, ये देखें 45.7 अगर देखे जाएँ 45, 45.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड देन यहाँ पर 46 आ रहा है। तो यहाँ पर देखें ये वाला जो नंबर है वो इसके ज़्यादा करीब है 46 के, और 45 तो इससे बहुत दूर है, तो ये किसके करीब होगा, 46 के करीब होगा। समझ आ रही है, ये तो हमारे पास ये जो नंबर हो गया ये 1 डेसिमल प्लेस तक। अब 2 डेसिमल प्लेसेस कैसे देखें, राउंड ऑफ 534.28 टू द नियरेस्ट होल नंबर। अब देखें चेक द नंबर ऑन द 10th प्लेस। अब 10th प्लेस पे हमारे पास क्या है, ये वाली जो प्लेस है ये हमारी 10th प्लेस पे। अब इसमें देखिए ये जो नंबर है 10th प्लेस पर ये 5 से छोटा है। देखिए ये क्या कह रहे हैं, 2 इज़ लेस देन 5, ये वाला जो नंबर है ये 5 से छोटा है, तो राउंड द नंबर डाउन। तो हमने क्या करना है, डाउन करना है। रिमूव द डेसिमल पार्ट ऑफ द नंबर, तो हमने क्या करना है, डेसिमल पार्ट हटा देना और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 534। अगर यहाँ पर हमारे पास डेसिमल के बाद 10th प्लेस पे 5 से बड़ा होता तो मैं इसमें एक नंबर जो है वो ऐड कर देती और हमारा आंसर क्या आता, 535। समझ आ चुकी है यहाँ तक। अब हमने करना है स्टार्ट एक्सरसाइज। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स हैं। क्या लिखा हुआ है, राउंडिंग 72 टू द नियरेस्ट टेंस इक्वल। ठीक है, किसके इक्वल, टेंस। देखिए ये यूनिट है और ये टेंस है। अब मैं आपको यहाँ पर अगर समझाऊँ, ये 72 है। ठीक है, 72 जो है वो किसके करीब है, 72 से पहले क्या आता है 70 और 72 के बाद क्या आता है 80। समझ आ रहा है ना, 72 के बाद क्या आ रहा है 80। अब आप इस प्लेस पे देखें, ये वाली जो प्लेस है, अब ये 2 है, मीन्स क्या है 5 से छोटी है। अगर ये वाली जगह 5 से छोटी हो तो हम नियरेस्ट यानी कि उसके बिलो करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 70 के करीब हो जाएगा। अगर यहाँ पर 75 होता तो मैं क्या करती 80 करती। ठीक है, तो इसको राउंड ऑफ हमने क्या किसके बराबर करना है, नियरेस्ट किसके इक्वल हो जाएगा, ये 70 के इक्वल हो जाएगा। समझ आ चुकी है यहाँ तक ना। नाउ नेक्स्ट क्या है, राउंडिंग 5895 टू द नियरेस्ट 1000 प्लेस इक्वल टू। अब यहाँ पे देखें क्या लिखा हुआ, 5895। जब हमने अब पीछे पढ़ा था तो हमने क्या था, ये 100 वाली प्लेस देखनी है। 100 वाली प्लेस जो है वो 5 से छोटी है या बड़ी है। अब ये 100 वाली प्लेस जो है ये 5 से बड़ी है। ठीक है, इससे पहले मैं देखूँगी, इससे पहले हमारे पास 5000 आता है और इसके बाद क्या आएगा 6000। ठीक है, अब ये वाली जो प्लेस है ये 5 से बड़ी है। समझ आ रही है, ये 100 वाली प्लेस जो है वो 5 से बड़ी है।
जब ये वाली प्लेस 5 से बड़ी हो तो हम इसको अबव जो है वो राउंड ऑफ करते हैं। तो अबव राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6000। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं जी 6000। समझ आ चुकी है। आगे देखे लिखा हुआ 243 इज इक्वल टू 200। 243 किसके बराबर होगा 200 के। इफ़ राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट डैश प्लेस, किस प्लेस पे देखिए 243 वंस टेंस 100 है ना, 100 तक जा रहा है हमारे पास, इज इक्वल टू 200, ये 200 के बराबर होगा। इफ़ राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट, किस प्लेस तक हम राउंड ऑफ करते हैं। अब ये 100 प्लेस तक है तो इसलिए हम इसने 100 प्लेस तक ही हमने इसको राउंड ऑफ करना है। तो हम अब यहाँ पे क्या लिखेंगे 100 प्लेस। ठीक है, समझ आ चुकी है। नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ है 11.09 राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट होल नंबर इज इक्वल टू। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा 11.09। अब मैंने क्या करना है जी इसको राउंड ऑफ करना है। मैंने अभी पीछे आपको क्या बताया था जब हम एग्जांपल देख रहे थे, डेसिमल के बाद वाली प्लेस जो उनसे होती है ना, ये वाली, ये 10th प्लेस, अगर ये वाली प्लेस जो है वो 5 से छोटी है, देखिए ये 5 से छोटा है ना 0, तो हमने क्या करना है इसको ख़त्म कर देना और हमारा आंसर क्या आ जाएगा सिर्फ 11 आ जाएगा। समझ आ गई है यहाँ तक, ये 11 बन गया। अब दूसरे वाले में देखें 124.78 राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट होल नंबर इक्वल टू। अब ये देखिए क्या लिखा हुआ है 124.78। अब मैंने क्या कहा था डेसिमल के बाद वाली नंबर आपने देखना है। अब ये डेसिमल के बाद वाला नंबर 10th प्लेस पर 5 से बड़ा है, देखिए 7 लिखा हुआ ना, 5 से बड़ा। तो जब ये वाला नंबर 5 से बड़ा तो आपने क्या करना है इस वाले नंबर में एक नंबर ऐड कर देना। तो ये 124 है तो ये कितना बन जाएगा 125। ठीक है, अगर ये वाला नंबर 5 से छोटा तो आपने ऐड नहीं करना बल्कि पहले वाला आंसर एज इट इज़ लिख देना है। तो अब ये कितना बन जाएगा 125। तो यही रूल्स हैं जो मैंने आप लोगों को बताए हैं। बस आपने प्लेस वैल्यू चेक करनी है कि वो 5 से छोटा है या बड़ा है। अगर 5 से छोटा है तो आपने वही नंबर लिख देना है। ठीक है, और अगर 5 से बड़ा तो आपने डेसिमल में ये जो वाला नंबर है इसमें एक नंबर आपने ऐड कर देना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। 5700 राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 1000 इज 600,000। देखें हमने क्या बोला था 5700 जो है वो किसके करीब होगा। अगर मैं यहाँ पर 5700 लिखूँ तो ये किसके करीब होता है 6000 के या 5000 के। ठीक है, अब इस प्लेस पे आप देखिए ये वाली प्लेस पे हमारे पास 5 से बड़ा है। जब ये वाली प्लेस हमारे पास 5 से बड़ी हो तो हम अबव राउंड ऑफ करते हैं। तो मीन्स 6000 के करीब ही ये राउंड ऑफ होगा। तो उन्होंने ठीक लिखा हुआ है तो मीन्स ये क्या है जी ट्रू है। ठीक है, ये क्या है ट्रू है। नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ 300.89 राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट होल नंबर इज़ 308। हमारे पास क्या लिखा हुआ है 300.89। अगर मैं आप लोगों को इसको समझाऊं वो हम कैसे समझाएंगे, देखें 300 नेक्स्ट पेज पे मैं आपको समझाती हूँ। देखें हमारे पास क्या था लिखा हुआ 300.89। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ 300.89। मैंने क्या कहा था डेसिमल के बाद वाला जो नंबर है वो देखना है। डेसिमल के बाद वाला नंबर ये 8 लिखा हुआ है ना, तो ये 5 से बड़ा है। 5 से बड़ा, तो जब ये वाला नंबर 5 से बड़ा हो तो इसको हम इसमें हमने क्या करना है एक नंबर ऐड कर देना, तो हमारा 301 के करीब आ जाएगा। ठीक है, तो उन्होंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है जी 308 लिखा हुआ है, तो हमारा आंसर 301 आ रहा है। तो ये क्या है फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट लिखा हुआ है 9.56 एंड 10.21 राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट होल नंबर हैव द सेम वैल्यू। 9.56 को राउंड ऑफ करना है। ठीक है, और किसको करना है 10.21 को। अब यहाँ पर देखिए मैंने दोनों को राउंड ऑफ करना है, कैसे करेंगे ये राउंड ऑफ का साइन होता है। अब डेसिमल के बाद वाली प्लेस वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है 5 आ रही है। जब ये वाली प्लेस वैल्यू डेसिमल के बाद वाली 5 या 5 से बड़ी है तो आपने इसमें एक नंबर ऐड कर देंगे तो वो 10 बन जाएगा। अब यहाँ पर देखा डेसिमल के बाद 2 आ रहा है, 2 जो है वो 5 से छोटा है, तो हमने इसमें हमने इसको ख़त्म कर देना और हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। मीन्स जब हमने इन दोनों को राउंड ऑफ किया तो हमारा आंसर जो है वो क्या आया सेम आया, मीन्स सेम वैल्यू आई। ठीक है, तो वो भी हमसे क्या पूछ रहे हैं राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट होल नंबर हैव सेम वैल्यू, तो वाकई में सेम वैल्यू आई है तो हम इसको ट्रू कर देंगे। ठीक है,
नेक्स्ट है आपके पास लिखा हुआ 13.95 राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट होल नंबर इज इक्वल टू 14.95। ठीक है, तो 13.95 को हमने राउंड ऑफ करना है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 13.95। अब यहाँ पर डेसिमल के बाद वाली वैल्यू क्या है, 9 है, मीन्स कि 5 से बड़ी है, तो इसका आंसर हम इसमें एक नंबर ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 14 बन जाएगा। तो इसको राउंड ऑफ करेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, 14 के। लेकिन उन्होंने क्या लिखा हुआ, 14.95, तो मीन्स ये भी हमारे पास क्या है, फॉल्स है। ठीक हो गया। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, 2349 राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 1000 इक्वल टू 2349। यहाँ पर इसको भी सोल्व कर लेते हैं। 2349, इससे पहले आ जाता है 2000 और इसके बाद क्या आएगा यहाँ पर 3000। अब इस 100 प्लेस पे आपने वैल्यू देखनी है, 100 प्लेस पे। अब ये देखिए ये किससे है जी, 5 से कम है। जब ये वाली प्लेस 5 से कम हो तो आपने बिलो राउंड ऑफ करना है, तो मीन्स ये किसके राउंड ऑफ होगा, 2000 के होगा। तो यहाँ पर भी उन्होंने क्या लिखा हुआ, 2000 लिखा, तो मीन्स ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। ठीक है, समझ आ चुकी है। अब हमने 2 क्वेश्चन कर लिए सॉल्व। मैंने बहुत एग्जैक्ट अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाया कि कैसे राउंड ऑफ करना है। ठीक है, अब हमने करना है जी क्वेश्चन नंबर 3, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। पार्ट 1 में देखिए हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 705.21 राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट होल नंबर इज इक्वल टू, क्या लिखा हुआ है, 705.21। अब यहाँ पर देखें इसके बाद 10 पॉइंट के बाद 10th प्लेस पे सिर्फ क्या लिखा हुआ, 2 लिखा हुआ, जो किससे कम है, 5 से छोटा है। जब ये वाला नंबर 5 से छोटा तो हम क्या करते हैं, इसको ख़त्म कर देते हैं और जो पॉइंट से पहले वाला आंसर होता है सिर्फ वही हमारा आंसर होता है। तो आंसर क्या है, 705। तो हम किस पे टिक लगा देंगे, 705 पे। ठीक है, आगे देखें क्या लिखा हुआ है बी पार्ट में, राउंड ऑफ अ नंबर मीन्स, राउंड ऑफ का क्या मतलब होता है, डिवाइडिंग अ नंबर बाय 10। डिवाइड हमने तो बिल्कुल भी नहीं किया। एस्टिमेटिंग अ नंबर, ऑलवेज एडिंग 1 टू द नंबर, कभी भी हम हमेशा ऐड नहीं करते। रिड्यूसिंग अ नंबर बाय 10 नहीं, तो ये तीनों ऑप्शन गलत है। तो हम क्या करते हैं, राउंडिंग ऑफ का मतलब है एस्टिमेट करना नंबर को, तो हम इस बी वाले ऑप्शन पे टिक लगा देंगे। सी वाले पार्ट में देखिए लिखा हुआ है 61.59 राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट होल नंबर रिजल्ट। अब यहाँ पर डेसिमल के बाद जो नंबर क्या लिखा हुआ है, 5 है। अब ये डेसिमल के बाद ये जो नंबर होता है वो 5 हो या 5 से बड़ा हो, तो ये 5 है ना, तो इसमें क्या करेंगे, 1 ऐड कर देंगे। किस में ऐड करेंगे, 61 में। 61 में 1 ऐड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 62। तो मीन्स हमने किस पर टिक लगाना है, 62 पर टिक लगा देना। ठीक है, आगे लिखा हुआ है राउंड ऑफ 1840 थ्रू द नियरेस्ट 1000 द रिजल्ट विल बी 1840। ठीक है, अब यहाँ पर 100 प्लेस पे, ठीक है, 1000 राउंड ऑफ करना है ना, नियरेस्ट 1000 द रिजल्ट विल बी। अब यहाँ पे देखिए 1840 नियरेस्ट 1000 करेंगे तो 2000 इस साइड पे है और इधर क्या है जी, 1000। अब मैंने क्या कहा था, आपने 100 प्लेस पे देखना है, 1000 तो है 100 प्लेस पे। अब ये देखिए ये वाला जो नंबर है वो 5 से बड़ा है, ये वाला नंबर 5 से बड़ा है, तो आपने क्या करना है, अबव राउंड ऑफ करना है। जो अबव क्या है, 2000 है, तो मीन्स आपने किस पर टिक लगाना है, 2000 पर टिक लगा देना है। ठीक है, आगे देखा लिखा हुआ है 3299 राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 1000 इक्वल टू, किसके करना है, 1000 के करीब, 3299। 3299 को किसके इक्वल करना है जी, यहाँ पर आ जाएगा जी 3000। अगर बिलो देखे और अबव देखे तो क्या आएगा, 4000। अब आपने क्या करना है, ये मैंने 2 टाइम्स लिख दिया है। ठीक है, इसको छोड़ दें। अब 100 प्लेस पे 1 10 100 प्लेस पे देखें क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ। अब ये जो 2 है वो 5 से क्या है, छोटा है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको किसके बिलो करेंगे, बिलो राउंड ऑफ करेंगे तो वो क्या आएगा, 3000। तो आपने क्या करना है, 3000 पर टिक लगा देना है। ठीक है, अगर 100 प्लेस पे नंबर 5 से बड़ा हो तो अबव राउंड ऑफ करते हैं, अगर 100 प्लेस पे नंबर 5 से छोटा हो तो बिलो राउंड ऑफ करते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 लिखा हुआ है, राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 1000। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, 3690। यही लिखा हुआ है ना, मैंने क्या कहा था, जब भी हम 1000 के करीब राउंड ऑफ करते हैं तो आपने 100 प्लेस पे देखना है, 1 10 100। 100 प्लेस पे क्या लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है। ठीक है, 6 लिखा हुआ है ना, तो ये मीन्स क्या है, 5 से बड़ा है। जब भी ये वाला नंबर 5 से बड़ा हो तो हम अबव राउंड ऑफ करेंगे, तो वो इससे अबव 3 से अबव क्या होगा, 4000।
तो आपने यहाँ पे क्या लिख देना जी 4000। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 1245, ये 100 प्लेस पे। अब ये नंबर जो है 2 लिखा हुआ और ये किससे है 5 से छोटा है, 5 से छोटा है। जब ये वाला नंबर 5 से छोटा है तो बिलो राउंड ऑफ करेंगे तो वो क्या हो जाएगा 1000। ठीक है, तो यही वाला नंबर हमने स्टार्ट में लिख देना है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2090। ठीक है, 1s 10s 100, 100 प्लेस पे क्या लिखा हुआ है 0 लिखा हुआ है। अब ये तो 5 से ये भी छोटा है। ठीक है, तो बिलो राउंड ऑफ करेंगे तो मीन्स क्या आएगा, यही वाला नंबर आ जाएगा और कितना बन जाएगा 2000। आगे लिखा हुआ 1005, 1s 10s 100, 100 प्लेस पे फिर दोबारा 0, वो 5 से छोटा है तो हम बिलो राउंड ऑफ करेंगे। बिलो राउंड ऑफ में कितना, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है तो मीन्स कितना हो जाएगा जी 1000 हो जाएगा। ठीक है, आगे लिखा हुआ है 9126। ठीक है, अब ये 1s 10s 100, 100 प्लेस पे क्या लिखा हुआ है 1 लिखा हुआ है, वो 5 से छोटा है। जब ये नंबर 5 से छोटा है तो हम इसी के करीब राउंड ऑफ करते हैं, बिलो करते हैं तो क्या हो जाएगा जी 9000। ठीक है, तो ये वजह हमने कर दी है जी राउंड ऑफ। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, इसमें लिखा हुआ है राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर टू द नियरेस्ट होल नंबर। ठीक है, अब ये हमारे पास टोटल होल नंबर आ रहे थे, अब यहाँ पर हमारे पास क्या है डेसिमल में है। ठीक है, तो डेसिमल का क्या तरीका मैंने आपको बताया था। यहाँ पर देखिए डेसिमल के बाद 10th प्लेस पे क्या गिवन है 9 है। ठीक है, डेसिमल के बाद अब यहाँ पर देखिए 9 है जो कि किससे बड़ा है 5 से बड़ा है। जब डेसिमल के बाद वाले नंबर 5 से बड़ा तो हम पहले वाले नंबर में एक नंबर ऐड कर देंगे। पहले वाला क्या नंबर है 95, इसमें हम एक नंबर ऐड करेंगे तो वो कितना बन जाएगा 96। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 96 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है 39.09। डेसिमल के बाद वाला नंबर 10th प्लेस पे क्या है 0 है। अब ये क्या है 5 से छोटा है। जब ये वाला नंबर 5 से छोटा हो तो हम इस नंबर को, इनको डेसिमल को स्किप कर देंगे और जो पहले वाला नंबर है वही हमारा आंसर होगा, डैट इज़ 39। ठीक है, आगे देखिए लिखा हुआ है 0.93। अब पॉइंट के बाद डेसिमल पॉइंट के बाद क्या है नंबर 10th प्लेस पे लिखा हुआ है 9 लिखा हुआ है। अब 9 जो है वो 5 से बड़ा है। जब कोई भी नंबर 5 से बड़ा हो तो पहले वाले नंबर में हमने एक नंबर ऐड कर देना है। जब 0 में मैं 1 ऐड करूँगी तो आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। नेक्स्ट है 637.48। डेसिमल के बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 4 लिखा हुआ है। 4 जो है वो 5 से छोटा है। जब ये नंबर 5 से छोटा तो हम इसको ख़त्म करेंगे और हम आंसर क्या आएगा हमारा 637, बस यही आ जाएगा। नेक्स्ट ई वाले पार्ट में देखें 100.01। डेसिमल के बाद 10th प्लेस पे क्या है 0 है। 0 जो है वो 5 से छोटा है तो हम क्या करेंगे डेसिमल वाला ख़त्म कर देंगे और डेसिमल से पहला नंबर क्या है 100 है तो हमारा आंसर भी क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो आज की जो एक्सरसाइज है वो मैंने सारी सॉल्व कर दी है। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। जब तक आपको इस प्लेस वैल्यू की कहानी समझ में नहीं आती कि माइनस करना है, लेस करना है, किस तरह करना है, तो आपको ये एक्सरसाइज समझ में नहीं आएगी। इसलिए इस लेक्चर को आपने ध्यान से सुनना होगा तो आपको अच्छे से समझ आ चुकी होगी। आई होप अब आपको आ ही चुकी होगी। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दें। टिल देन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।